आज़ादी भी पूछे, ऑपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे? हम कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दे? मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं कि वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं? रावला कोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना कहने वाले काबीना में क्यों हैं? बिलावल भुट्टो ने ख्वाजा आसिफ को आड़े हाथों ले लिया। मुआफी मांगने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि विफाकी वजीर के बयान ने कश्मीर में लगी आग में तेल डाला। वजीर दिफा मुआफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं। हम ऐसे वजीर के साथ क्यों बैठे? एहतजाज करने वालों के लिए सियासी रास्ता अपनाना चाहिए। दूसरा, वजीर आजम के लिए मसाइल पैदा कर रही हैं, इन्हें काबीना पर कंट्रोल करना चाहिए। पाकिस्तान से 12 सीटें लेकर जाने वाला बयान अफसोसनाक है। MQM रहनुमाओं को मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत वाले MQM और पीपल्स पार्टी को लड़ाना चाहते हैं। कराची के मसाइल पर आपको लॉलीपॉप मिल रहा है तो आप हुकूमत छोड़ दें। बिलावल भुट्टो का लाहौर में कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम लाने का चैलेंज। कहा कि मुल्क में जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं। हुकूमत इस्लामाबाद और लाहौर में बल्दियाती इलेक्शन कराने से खौफजदा है। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान में 90 दिन के अंदर बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी इंतखाबात मुलतवी करने की बात नहीं की और ना ही पार्टी कश्मीर में पहले इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहती थी और ना आज चाहती है। कलअदम एक्शन कमेटी लश्कर कशी करना चाहती है। एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को रुकवाना है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली इजलास में कहा कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक तमाम मुतालबात मान लिए। आज आज़ाद कश्मीर में बिजली का रेट 3.5 रुपये यूनिट है। आज़ाद कश्मीर के लिए गन्नों पर सब्सिडी दी जा रही है। मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला आईनी और कानूनी है। तय हुआ था कि कमेटी मुहाजिरीन के नशिस्तों पर अपनी सिफारिशात आज़ाद कश्मीर हुकूमत को पेश करेगी। मुहाजिरीन को हक़ रायदही से महरूम करना तहरीक आज़ादी के मकसद से इनहराफ है। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हुकूमत को ब्लैकमेल करके बात मनवानी है तो ऐसा नहीं होगा। हम मुसाकरात चाहते हैं। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की वजह से ऐसा नहीं हुआ। मुसद्दका इतलात है कि आज़ाद कश्मीर में तशद्दुद के पीछे बैरूनी हाथ है। वो कश्मीर के नौजवानों को वरखला के झूठ बोलकर 12 सीटों की बात कर रही हैं। मौलाना साहब से जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है। बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी। मैं कभी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुल कर रहे। मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म का कश्मीर पर मौलाना फजल रहमान की पेशकश कबूल करने से इनकार। कहा कि मैं ऑफर कबूल नहीं करूंगा क्योंकि फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। मौलाना के साथ इंतहाई एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता है। इनकी कदम ओसी के लिए जाता रहता हूँ। मौलाना के साथ तन्हाई में होने वाली बाज़ बातें कभी सामने नहीं लाऊंगा। ये बातें मेरे साथ कब्र में जाएंगी। मौलाना फजल रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं वज़ीर आज़म को इजाज़त देता हूँ अगर मैंने उनसे कोई राज की बात की है तो वो सबके सामने बयान कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकातों में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अवामी एक्शन कमेटी ने सालसी की दरख्वास्त की। सालसी का काम मैंने तनहा नहीं कर सकता। हुकूमत फराखदिली का मुशायरा करे। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इशारे ख्याल। कहा कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने मुझे खत लिखा, हुकूमत को भिजवाया, अब तक जवाब नहीं मिला। लोग बड़ी तादाद में रावला कोर्ट में मौजूद हैं, इनसे बातचीत होनी चाहिए। कलअदम एक्शन कमेटी के इस इकदाम का खैर मकदम करता हूँ कि उन्होंने मुजफ्फराबाद की तरफ कल का मार्च मुअख्खर किया। ख्वाजा आसिफ को बतौर वज़ीर दिफा ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ख्वाजा आसिफ जैसे बयानात इश्तियाल को बढ़ाएंगे। ये वक्त तहम्मुल और बर्दाश्त का ऑपोजिशन को मजबूर ना करें।
ट्रंप का ईरान को मुजमिन फंड्स न देने का दावा, गलत मालूमात पर मुज़ाकरात खत्म करने की धमकी। ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में कहा कि अमेरिका ने ईरान को ना कोई रकम दिया और ना ही इसके मुजमिन फंड्स जारी किए हैं। ईरान ने अमेरिका को आगाह किया है कि अपना हुर्मस में जहाज़ों से ना कोई टोल टैक्स लिया जा रहा है और ना ही इंश्योरेंस फीस वसूल की जा रही है। अगर ये मालूमात गलत साबित हुई तो अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात फौरी तौर पर खत्म कर दिए जाएंगे। ईरान के पास मुजमिन फंड्स मुकम्मल तौर पर अमेरिकी कंट्रोल में है। इन फंड्स को अमेरिकी किसानों की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान इन मुजमिन फंड्स के जरिए अमेरिका से मकई, गंदम, सोयाबीन और दीगर ग़िज़ाई अजनास खरीद सकता है। ईरान को खुराक की शदीद ज़रूरत है और ये खरीदारी सिर्फ अमेरिका से ही की जाएगी। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त, अमेरिका की शिकस्त का ऐलान है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का OIC पार्लिमानी यूनियन के इजलास से खिताब कहा कि इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त दबाव और जबर का नतीजा नहीं है। ये ईरानी कौम की मसाइमत, इस्तेकामत और ताकत का मसर है। खित्ते के ममालिक इलाकाई सलामती को खुद यकीनी बनाएं, बैरूनी मुदाखलत मुस्तरद करें। खित्ते के ममालिक के साथ खुद मुख्तारी के एहतराम की बुनियाद पर ताउन के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर का एक बार फिर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर, कहा कि खित्ते में आम के लिए पाकिस्तान में क़याम का किरदार अदा किया। पाकिस्तान के आम के लिए फ़रोग़ के लिए अनथा कोशिशें इसकी असीम तहजीबी और सकाफती रवायात की अक्कास हैं। डील पर पाकिस्तान की सालसी का शुक्रिया अदा करने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अमीर कतर की पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए मुस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी रहना चाहिए। अमेरिका ईरान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इज़हार, मुज़ाकराती अमल को हर किस्म की रुकावट से महफूज रखने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आम कोशिशों में कतर की गैर मुतसलसल हमायत पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब के सूबे तबूक के गवर्नर का भी वज़ीर आज़म को टेलीफोन। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त में पाकिस्तान की गैर मामूली सिफारती कोशिशों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते दोबारा शुरू होंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मुज़ाकरात पर पाकिस्तान और कतर फ्री कैन के वर्किंग ग्रुप्स के साथ राब्ते में रहेंगे। दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक मालूमात को देख रहा है और दूसरा ग्रुप पाबंदियों और मुजमिद असासों के अमूर का जायजा ले रहा है, जबकि तीसरा ग्रुप लेबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए अपने तामीरी किरदार पर आलमी बरादरी की सताइश का खैर मकदम करता है। जब ईरान को मुस्लिम ममालिक पर हमला ना करने का कहा तो जवाब आया कि हम अमेरिका नहीं पहुंच सकते, हमारा हदफ अमेरिकी अड्डे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमेरिका ईरान मुआहदे की दस्तावेज कौमी असम्बली में पेश कर दी। मुश्तरका एलामियों को आलमी बरादरी के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। कहा कि मैंने ईरान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बात की कि जवाबी हमला ना करें। कहा ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक में कायम अमरीकी बेसिस पर हमले किए गए। पाकिस्तान ने इन हमलों की भी मसम्मत की। पाकिस्तान वाहिद मुसलमान मुल्क जिसने ईरान पर हमले की मसम्मत की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दोनों पार्टनर्स को अंगेज किया। इनकी बदौलत ही अब मुआहिदा मुमकिन हो सका। सिफारती तन्हाई का शिकार समझे जाने वाले मुल्क को आज दुनिया पीस मेकर के तौर पर पहचानती है। इसहाक डार के अपोजिशन की तनकीद पर कहा कि काश आप इतना आगे न गए होते, मुल्क सलामती के इदारों पर हमले करके आपने मेरे हाथ भी बांध दिए। अल्लाह बेहतर करेगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर रावलाकोट की आवाम से मुआफ़ी मांग ली। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि एक इंटरव्यू आया जिससे आवाम की दिल आसारी हुई। ख्वाजा आसिफ के वालिद काबिल एहतराम सियासतदान थे। आप खुद कश्मीरी हैं, आपको ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। मकबूजा कश्मीर के लोग आज भी पाकिस्तानी परचम में दफन होते हैं। कश्मीर के हालात को कंट्रोल करने के लिए आग पर पानी डालने की ज़रूरत है। कश्मीर बहुत हसास इलाका है, इसके बारे में बात करने से पहले हमें बहुत सोचना पड़ता है।
बर्थ सर्टिफिकेट के साथ कोई कश्मीरी या पाकिस्तानी नहीं बनता। कश्मीर से मुतालिक दिए गए बयान पर कायम मुआफ़ी नहीं मांगूंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इशारे ख्याल, कहा कि उन्होंने जो बयानात दिए हैं उसका जवाब दिया। मैंने जो बात की उसकी दलील भी है। कश्मीरियों ने अगर जाने दी तो हमने भी जाने दी। हमने 5 जंगें लड़ी हैं, लेकिन सिला क्या मिलता है। ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन को माजी की गलतियाँ सुधारने और नए मिसाक जमहूरियत की पेशकश। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि पार्लिमानी निज़ाम में मुकालमई मसाइल का हल है। माजी में सबसे गलतियाँ हुई, आए मिसाक जमहूरियत साइन करें। सियासत और जमहूरी रवायात को जितना नुकसान बारी PTI ने पहुँचाया, इतना किसी ने नहीं पहुँचाया। जब ये अपोजिशन में थे तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया। मुराद सईद ऐवान के मेज़ों के ऊपर दौड़ते थे, सिर्फ शख्सियात के गिर्द। सियासत जमहूरी रवायात के लिए नुकसान दिया है। महमूद खान अचकज़ई तहरीक इंसाफ के दरमियान बैठे अजीबो गरीब लगते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की 3 सीटें थीं, हमने मान लिया। बिलावल बताएं कि इनकी कितनी सीटें थी और हमारी सीटें कहां की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर का चेयरमैन पीपल्स पार्टी से सवाल। कौमी असम्बली में कहा कि सब जानते हैं 12 सीटों वाली बात किसने की थी। कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। हमने 6 करोड़ में से 3 करोड़ वोट लिए। इस ऐवान से हमारे बंदों को उठाया क्या। बिलावल भुट्टो का शुक्रिया कि उन्होंने उस वक्त आवाज़ उठाई। बैरिस्टर गौर ने स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि हम अगर वफादार नहीं तो आप भी दिलदार नहीं। स्पीकर ने कहा, यह शेर तो मेरी तरफ से होना चाहिए था।